हेलो बच्चों, क्लास 10th इंग्लिश के इस सेशन में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिटरमिनर्स पोर्शन को पढ़ रहे हैं। इसके पहले भाग को हमने पढ़ा, तो आज के इस सेशन में हम डिटरमिनर्स के सेकंड पार्ट यानी लास्ट पार्ट को पढ़ेंगे। तो अब चलिए इसे शुरू करते हैं। ओके, तो बच्चों डिटरमिनर्स के थ्रू हम यह जान पाते हैं कि हम किसी नाउन के बारे में क्या बात कर रहे हैं, किस प्रकार की हमारी बातें हो रही हैं। इसी डिटरमिनर्स में हमारा जो टॉपिक था वो था क्वांटिटेटिव्स। क्वांटिटेटिव्स यानी ऐसे शब्द जिसकी सहायता से हम पता कर लेते हैं कि हम संज्ञा की कितनी संख्या लिए या फिर कितनी मात्रा ली गई है। इसके अंतर्गत अब हम कुछ टॉपिक को पढ़ लिए थे लास्ट सेशन में। अब इसके नेक्स्ट जो पार्ट है उसको पढ़ेंगे कि उसके और कौन कौन से शब्द हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है क्वांटिटेटिव्स में जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मच। मच जिसका हिंदी में मतलब होता है बहुत या अधिक या ज्यादा मात्रा में। मतलब हम उसको गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते उंगलियों पे, उसके लिए हम मच का यूज करते हैं। अब मच का यूज करने के लिए हमें यह पता चल जाता है कि हमने जो नाउन लिया है उसकी मात्रा ज्यादा है। मच का तभी यूज किया जाता है जब नाउन की मात्रा ज्यादा हो और हम उस नाउन को काउंट नहीं कर सकते हैं। इन दैट केस आप मच का यूज करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब इस मच का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक पर्सन के पास में बहुत पैसे हैं, तो वो पर्सन कहता है आई हैव मच मनी, मतलब मेरे पास अधिक पैसे हैं। पैसे के लिए आप मच का यूज करते हो, जैसे वाटर के लिए आप मच का यूज करते हैं, वैसे ही पैसे के लिए भी मच का यूज किया जाता है। भले ही पैसे को काउंट किया जाए, लेकिन इस केस में हम मच का ही यूज करते हैं। मच का सेकंड एग्जाम्पल है वाटर। ओके, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। एक पर्सन ने वाटर बॉटल को हाथ में लिया है। इसका एग्जाम्पल है आई हैव मच वाटर इन माई वाटर बॉटल, यानी मेरे वाटर बॉटल में ज्यादा पानी है। मच वाटर यानी ज्यादा पानी। यहाँ पर पानी की मात्रा को ज्यादा बताने के लिए मच टर्म का यूज किया गया है। ओके, देन नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है उसका नाम है मैनी। मैनी उसका मतलब भी हो जाएगा कि बहुत, अधिक, ज्यादा। लेकिन क्या मात्रा या संख्या? मात्रा नहीं, संख्या। मैनी का यूज तब किया जाता है जब आपकी जो संज्ञा है, आपने जो नाउन लिया है वो काउंटेबल हो, यानी गिनने योग्य हो। ऐसी कंडीशन में आप मैनी टर्म का यूज करते हैं। अब चलिए देखते हैं कि मैनी के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहाँ पर मैनी का पहला एग्जाम्पल है शी हैज मैनी क्लोथ्स, यानी उसके पास। शी मतलब किसी लड़की के पास बहुत कपड़े हैं। अब कपड़े को चूंकि हम काउंट कर सकते हैं, इस वजह से यहाँ हमने क्या यूज किया है, मैनी यूज किया है कि उसके पास बहुत कपड़े हैं। मैनी का सेकंड एग्जाम्पल है चॉकलेट्स, जिसे हम काउंट करते हैं। तो ऑब्वियसली एग्जाम्पल को अब देखते हैं। ही हैज मैनी चॉकलेट्स, यानी उसके पास, यानी किसी लड़के के पास बहुत सारे चॉकलेट हैं।
तो यहाँ पर आपने टर्म यूज किया है मैनी, ना कि मच, क्योंकि मैनी का यूज तब होता है जब हमारा नाउन काउंटेबल हो जाता है। ओके, तो बच्चों हमने मच और मैनी टर्म को कैसे यूज किया जाता है उसे जान लिया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बनता है वो है सम। सम एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज काउंटेबल और नॉन काउंटेबल यानी अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज उस समय किया जाता है जब हम किसी पॉजिटिव आइडिया को बताना चाहते हैं। अब सम का मतलब आप उस केस में करेंगे जब नाउन की मात्रा या फिर नाउन की जो संख्या है आपको एग्जैक्टली पता नहीं रहेगी, यानी एकदम फिक्स नहीं रहेगा, अनिश्चित रहेगा, आपको उसका बिल्कुल भी या नॉलेज ही उतना नहीं है। एट दैट केस आप सम का यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल अब देखते हैं कि सम का किस प्रकार से यूज किया गया है। अब सम का एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर इज सम जूस इन जग, मतलब कि जग में थोड़ा या फिर कुछ मात्रा में जूस है। अब इस कंडीशन में उस पर्सन को नहीं पता है कि जूस की कितनी मात्रा है, उसने एक अंदाजन, दैट्स वाई उसने कहा कुछ, मतलब कि कुछ मात्रा में जूस है, उसे एग्जैक्टली उसकी क्वांटिटी नहीं पता है। इन दैट केस सम का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट बच्चों से एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम का नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है देयर आर सम पिक्चर्स इन स्टोरी बुक, मतलब कि कहानी की किताब में कुछ चित्र हैं। अब उस पर्सन को आइडिया है क्या कि कितने चित्र हैं, हम जितने चित्र हैं उसे तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन पर्सन को आइडिया नहीं है, लेकिन उसे इतना जरूर पता है कि कुछ तो चित्र जरूर होंगे करके। दैट्स वाई उसने एग्जैक्टली नहीं जानते हुए उसने सम जो टर्म है उसका यूज किया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो आपका टर्म है वो है एनी। एनी जिसका यूज होगा नेगेटिव अगर आइडिया शो करना हो, अगर नेगेटिव आइडिया शो करना है, इन दैट कंडीशन आप एनी का यूज करते हैं। एनी का यूज करना सेम दोनों चीज के लिए रहेगा, मतलब दोनों प्रकार के नाउन के लिए, अगर नाउन काउंटेबल हो, अगर नाउन अनकाउंटेबल हो, दोनों केस में आप एनी का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ एनी के प्रयोग करते समय आपको यह ज्ञात नहीं होगा, मतलब आपको यह पता नहीं होगा कि उस नाउन की कितनी मात्रा है या कितनी संख्या है, वो अनिश्चित है, आप उसको अंदाजन वे में बस बता रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आप एनी का यूज करते हैं। तो बच्चों एनी का मतलब क्या होता है? एनी का मतलब होता है कि कुछ या फिर थोड़ा सा। अब इसका कुछ या थोड़ा सा का यूज आप उस समय करने वाले हो जब आपको कोई बात नेगेटिव वे में बताना हो। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। डेविड डजंट हैव एनी बॉल्स, मतलब डेविड के पास कोई भी बॉल नहीं है। अब यहाँ पर आपको पता है कि उस पर्सन के पास वो चीज नहीं है। इस केस में आप क्या कर दोगे? डजंट, नेगेटिव नकारात्मक बात को शो कर रहा है, तो दैट्स वाई आपने डजंट यूज किया और उसके बाद एनी टर्म को यूज किया कि मतलब इसके पास कोई भी बॉल नहीं है। बच्चों डेविड वाले एग्जाम्पल में आपने ध्यान दिया होगा कि जो हमारा नाउन था वो बॉल था, बॉल जिसे हम गिन सकते हैं। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उसमें जो हमारा नाउन है वो अनकाउंटेबल है, वो नाउन है होप, जिसे गिना नहीं जा सकता है।
चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैरी डजंट हैव एनी होप टू गो टू द पार्टी, मतलब मैरी के पास पार्टी में जाने के लिए थोड़ी भी उम्मीद नहीं है। अब चूंकि हमने यहाँ पे एक नेगेटिव बात कही है, दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या टर्म यूज कर रहे हैं, एनी। एनी का मतलब थोड़ी भी, कुछ भी उम्मीद नहीं है। ये एक नेगेटिव बात कही गई है, दैट्स वाई आप एनी को यूज करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है इनफ। इनफ जिसका हिंदी में मीनिंग होता है पर्याप्त, काफी। अब इस केस जब किसी पर्सन के पास में कोई वस्तु पर्याप्त मात्रा में हो या फिर काफी मात्रा में हो, ऐसी सिचुएशन में इनफ इस टर्म का यूज किया जाता है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, कभी भी इनफ का यूज आप किसी नाउन के पहले करते हैं और इस इनफ का यूज किसी एडजेक्टिव के बाद में करते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू अब जल्दी से समझते हैं। तो इनफ का पहला एग्जाम्पल है रमेश हैज इनफ वीडियो गेम्स, मतलब रमेश के पास, इनफ मतलब काफी, रमेश के पास काफी वीडियो गेम्स हैं। अगर ऐसी कंडीशन में जब आपको बताना हो कि किसी पर्सन के पास वो काफी मात्रा में अवेलेबल हो, तो आप इनफ का यूज करते हैं। यहाँ पर वीडियो गेम्स के पहले आपने इनफ को यूज किया है। वीडियो गेम्स नाउन है और उसके पहले आप इनफ को यूज करेंगे, जो कि सही है। ओके बच्चों, अब इनफ का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जेम्स इज स्ट्रॉन्ग इनफ, मतलब जेम्स काफी ताकतवर है। ओके, हमने ये बात तो फाइंड आउट कर लिया कि जेम्स काफी ताकतवर है, लेकिन एक बात, स्ट्रॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है। इस एडजेक्टिव के बाद हमने इनफ को यूज किया है, ना कि पहले। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी भी एडजेक्टिव पहले आता है, उसके बाद में इनफ यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने डिटरमिनर्स के 3 पोर्शन को कवर कर लिया है, आर्टिकल्स, डेमोन्स्ट्रेटिव्स और क्वांटिटेटिव्स। ये 3 पोर्शन कवर हो गए। चौथा है पजेसिव्स। अब इस पजेसिव को देखते हैं कि वह क्या है। पजेसिव्स का मतलब होता है स्वामित्व। इसका मतलब है कि अधिकार। अगर किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति या किसी वस्तु पर अधिकार बताना हो, तब पजेसिव टर्म्स का यूज किया जाता है। इसमें जो शब्द होते हैं, अब उसी शब्द का यूज करके एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि किस प्रकार से वो वर्ड यूज किए गए हैं। पजेसिव्स का मतलब होता है अधिकार, ओनरशिप। फर्स्ट वर्ड है हीज। हीज जिसका मतलब होता है उसका या उसकी। हीज का यूज उस समय किया जाता है जब वो पर्सन कोई लड़का होगा, कोई मेल होगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हीज फादर इज रिच बिजनेसमैन, मतलब कि उसके पिता एक अमीर बिजनेसमैन है, कारोबारी है। तो यहाँ पर ही का मतलब क्या होता है, वह। ही किसके लिए यूज होता है, किसी लड़के के लिए। ही के लिए अगर कोई पजेसिवनेस दिखाना होगा तो हम हीज का यूज करेंगे। हीज का मतलब होता है उसका या उसकी। इसका आप एग्जाम्पल में दिख रहे हैं, उसके पिता एक अमीर बिजनेसमैन हैं। बच्चों, नेक्स्ट हमारा टर्म है हर। हर जिसका मतलब है उसका या उसकी, लेकिन ये किसके लिए यूज होता है, लड़कियों के लिए या फीमेल के लिए। एग्जाम्पल देखिए, हर शूज इज वेरी एक्सपेंसिव,
मतलब कि उसके जूते बहुत ही कीमती हैं। अब यहाँ पर किसी गर्ल का अपने जूते के लिए पजेसिव्स यानी अधिकार बताया गया है, अपने जूते पर अधिकार किसी गर्ल का यानी किसी फीमेल का, तो दैट्स वाई हम हर का यूज करते हैं। जैसे शी का मतलब क्या होता है, वह किसके लिए यूज होता है, किसी फीमेल के लिए, तो उसका अगर ओनरशिप दिखाना होगा तो हम वो टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है हर। नेक्स्ट बच्चों जो टर्म दिया गया है वो है देयर। देयर का मतलब होता है उनका या उनके। ओके, एग्जाम्पल देखिए, देयर फादर्स आर चाइल्डहुड फ्रेंड, मतलब कि उनके पिता बचपन के मित्र हैं, बचपन के दोस्त हैं। यहाँ पे क्लियरली एक बात इंडिकेट कर दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है, दो या छोटे बच्चे हैं, उनके पिता बचपन के दोस्त हैं, तो उन बच्चों का अपने पिता पर अधिकार के लिए देयर टर्म का यूज किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है योर, जो कि यू से मिलकर बना हुआ रहेगा। यू मतलब तुम, अब उसके लिए आप पजेसिवनेस किसे शो करोगे, योर से। एग्जाम्पल देखते हैं, योर कॉपी इज इन योर लॉकर, मतलब तुम्हारी कॉपी तुम्हारे लॉकर में है, मतलब कि उस व्यक्ति का अपनी कॉपी पर अधिकार। दैट्स वाई आप टर्म यूज किए हैं योर कॉपी, तुम्हारी कॉपी, तुम्हारी कॉपी तुम्हारे लॉकर पे है। तो यहाँ पर आपका जो वर्ड है वो है योर। बच्चों नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो है माई। माई का मतलब होता है मेरा। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज माई कार, मतलब यह मेरा कार है। मेरा ये क्या है आपका पजेसिव, मतलब अधिकार, कार पर अधिकार के लिए माई टर्म को आपने यूज किया है। चलिए बच्चों अब जल्दी से मच और मैनी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। मैनी का यूज तब किया जाता है जब नाउन काउंटेबल हो। मच का यूज तब किया जाता है जब नाउन अनकाउंटेबल हो। मतलब काउंटेबल नाउन के लिए आप नंबर्स यानी उसकी संख्या को देखोगे और अनकाउंटेबल नाउन के लिए आप उसकी मात्रा को देखते हैं। मैनी का यूज तब किया जाता है जब नाउन की मात्रा नाउन की संख्या ज्यादा होगी, और मच का यूज आप तब करोगे जब नाउन की मात्रा ज्यादा होगी। अब आपके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, मैनी के लिए कॉपी, पेन या फिर एनिमल्स, क्लासेस, इसके लिए आप मैनी का यूज करेंगे। और अगर आपको किसी अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करना हो तो उसके एग्जाम्पल हो सकते हैं टाइम, नॉलेज, मनी, ब्यूटी। इनको आप काउंट नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशन में आप मच का यूज करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा जो टर्म यूज हो जाते हैं वो है सम और एनी। सम जिसका यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए किया जाता है, और एनी का यूज भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के लिए किया जाता है। लेकिन सम का यूज आप एक पॉजिटिव वे में बताते हैं, जबकि एनी का यूज नेगेटिव वे में बताया जाता है। इन दोनों टर्म का आप जब यूज करते हो तो आपको अंदाजा नहीं होता कि दिया गया नाउन का जो संख्या या मात्रा, आपको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है, उसकी मात्रा या संख्या अनिश्चित होती है। ऐसे केस में आप सम और एनी का यूज करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के इस सेशन में आपने देखा कि किस प्रकार से डिटरमिनर्स को यूज किया गया है,
हमने क्वांटिटेटिव्स और जो पजेसिव्स है उसे पढ़ा है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको कुछ होमवर्क दिए गए हैं। इस होमवर्क को हर ईच लाइन को आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके हिसाब से आपको जो एप्रोप्रिएबल जो वर्ड है उसको पुट करना है। तब तक के लिए बच्चों कीप स्टडिंग।